अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। प्याज कैसे करना है, प्याज का काम कैसे करना है, ये आप ले लेंगे, हम कहाँ बेचेंगे, ये कितने टेम्परेचर पे होती, सारी बातों का जवाब आज इस वीडियो में है। आप इसका वीलॉग नंबर याद रखें और जिसको भी जो दोस्त आपका इस बारे में पूछे उनको ये वीडियो सेंड कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें मैंने कोशिश की है कि तमाम चीज़ों का, तमाम सवालात का जवाब दे दूँ। पहली बात जो सवाल पूछा जाता है वो ये होता है कि जी प्याज का काम जो है वो कैसे करें, हमारे पास बहुत बड़ी छत है तो उसके ऊपर हम इसको काट के रख दें तो आप ले लेंगे? नहीं, हम नहीं लेंगे भाई, ये वाला प्याज हम नहीं ले सकते, क्योंकि जब आप धूप पे प्याज को रख देंगे तो उसका कलर ख़राब हो जाता है, उसके अंदर डस्ट आ जाती है, उसका मॉइस्चर कंटेंट अगर ज़्यादा देर अंदर रहे तो वो ख़राब हो जाता है, उसमें स्मेल पैदा हो जाती है, उसके ऊपर मक्खियाँ बैठती हैं, अंडे दे देती हैं, कीड़े पैदा हो जाते हैं। तो याद रखिएगा कि धूप पे खुश्क किया हुआ प्याज हम नहीं लेते। अच्छा जी, ये प्याज आजकल हम खुश्क कर सकते हैं? जी आजकल ही तो टाइम है। मंडी में देखें कि प्याज की कीमत 15 से 20 रुपए किलो के दरमियान है, तो आजकल जितना कर सकते हैं कर लें। बाद में ये ना कहना कि हमें पता नहीं चला, और उस वक्त फ़ोन आ रहे होते हैं दिसंबर में जब प्याज का रेट 400 रुपये किलो होता है, उस वक्त करने का क्या फ़ायदा। आजकल जब 15 रुपये है तो किया नहीं, और 400 रुपये ले के तो बेचने चल पड़ते हैं, जी हमारे से डॉक्टर साहब ले नहीं रहे। भाई इसका फ़ायदा उस वक्त है जब प्याज सस्ता हो, जैसा कि आजकल है। आपके पास गोल्डन चांस है इसको खुश कर लें, लेकिन बराए करम सारा का सारा प्याज उठा के अगले दिन मेरे पास मत लाएं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि आजकल प्याज मार्केट में जो खुश्क प्याज है वो 400 से 500 रुपए किलो है, तो अभी बेचने का फ़ायदा नहीं है। ठीक 2 महीने बाद यही प्याज 1200 से 1300 रुपए किलो हो जाएगा। प्याज की कीमत बहुत निचली लेवल पे आ गई है। समझें कि प्याज किसान मुफ्त दे रहा है, बाकी बोरी और किराया और लोडिंग अनलोडिंग के पैसे वो भर रहा है बेचारा। तो इसको आप अब खुश कर लें, और ये मैं आपको कह रहा हूँ कि ये 2 माह बाद यही प्याज जो आपने आज काट के रखा है 1200 रुपये किलो आपका बिकेगा। लेकिन अभी ताज़ा ताज़ा खुश्क हो जाए तो भाग के आप मेरे पास ले आते हैं, अभी ना लाएं। अच्छा, तीसरी बात ये होती है कि जी हम आप से अगर ड्रायर ले लेते हैं तो फिर आप हमें ये बेच के देंगे? मेरे भाई कुछ थोड़ा सा खुद भी कुछ कर लिए करें। कभी ऐसा हुआ है कि जिस कंपनी से आपने बस ली हो वो सवारियां भी बिठा के दे कि आओ चलो चलो लाहौर चलो आओ, और आपको टिकटें काट के और पैसे घर आपके पहुंचा दे? क्या मुमकिन है भाई? नहीं ना। जिससे आप गाय लें वो घर लेके आएँ और उसका दूध निकालें और कहें जी कि वो बेच के दे जिसने हमें गाय दी है, क्या ऐसे होता है? आपने खुद मेहनत करनी होती है भाई। अगर प्याज खुश्क आपने करके मेरे पास लेके आना है और आपने खुद कुछ नहीं करना, यानी ड्रायर दिया तो डॉक्टर मसूद ने दिया, चलाया धूप से तो डॉक्टर मसूद ने चलाया और अल्लाह ताला ने धूप पहुंचाई, उसके बाद मशीन काटने वाली किसने दी? डॉक्टर मसूद दे। अच्छा जी, बिल्टी कौन करवाए? डॉक्टर मसूद करवाए। आपके घर कौन पहुंचाए? डॉक्टर मसूद पहुंचाए। प्याज ख़रीद के देने में भी डॉक्टर मसूद बताए कहाँ से ख़रीदना है, और बेचे भी वही। तो फिर आपने क्या किया? फिर आप तो सोए रहे। फिर सारे काम तो मैंने ही किए, तो मैं फिर खुद बहुत बड़ा प्लांट लगा लेता हूँ। मैं चाहता हूँ आप उठ के अपना काम करें, सीखें, मार्केट बनाएं, और आप कहते हैं जी हम आपके घर पहुँचा देंगे। क्या घर में मेरे कोई दाता दरबार है जहाँ 4400 देख पक रही है रोज़ाना? आपको खुद सोचना चाहिए। तो खुद मेहनत नहीं करनी, घर बैठे पैसे आने चाहिए। हमने घर की दलीज भी पार नहीं करनी, घर बैठे कोई बताएं, घर बैठे पैसे दे जाएं, फिर ठीक है। और बातें बहुत बड़ी बड़ी। आपने प्याज खुश करके 2 महीने बाद जब हमारे पास ऑर्डर आएगा हम आपको बांट के दे देंगे, लेकिन इस वक्त तकरीबन 84 ड्रायर लगे हुए हैं, तो 84 लोगों को हम बांट के जब देते हैं तो ऑर्डर
बट के 10-10 किलो या 20-20 किलो ही रह जाता है महीने पूरे का, तो वो फिर मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। सारे लोगों जितनी प्रोडक्शन कर रहे हैं दिन रात चला के आप तो बना लेंगे। दुनिया का वो काम कोई काम नहीं है कि आप प्रोडक्शन कर लें और बेचना ही ना जानते हो। कुछ खुद बेचें, कुछ हम बेचेंगे। यूँ चले मैं कर सकता हूँ कि कुछ आप खुद बेचें, कुछ हम बेच देते हैं, और आप जब अपने पाँव पे खड़े हो जाएं तो फिर अगले लोगों को मुझे उनको मौका देने दें कि वो भी अपने पाँव पे खड़े हों और वो चल पड़ें। आपको मैं अक्सर तोबा की एक खातून की मिसाल देता होता हूँ। तोबा की ये खातून, इसकी मैं वीडियो कोशिश कर रहा हूँ कि टाइम मिले और मैं जाके वहाँ वीडियो बनाऊँ। 20 ख़वातीन दिन रात मेरे लिए काम कर रही हैं, चटनियाँ बना रही हैं, वो फ्रूट खुश कर रही हैं, प्याज, मिर्च, अल्फ़ा सारा कुछ वो कर रही हैं और मुझे सप्लाई कर रही हैं। इसी तरह चकवाल वाली की एक खातून की मैंने वीडियो डाली थी, वो भी मेरे लिए काम कर रही हैं। इसी तरीके से और भी 2-3 हमने वीडियो एग्जाम्पल के तौर पे आपको दी थी। तो आप भी उन जैसी बन सकती हैं, बन सकती हैं या बन सकते हो दोनों। तो आप जो है ये काम कर रहे हैं और कुछ दाएं बाएं आंखें खोलें कि ये बिक कहाँ रहा है, डॉक्टर साहब कहाँ बेच रहे हैं। हम आपको सारा डाटा देने को तैयार हैं कि यहाँ बिकता है, यहाँ बिकता है, यहाँ बिकता है, जाके देख लो भाई बिकता है या नहीं बिकता। तो ये चीज़ें जो है ना करने वाली, क्या आपको नहीं पता कि शादी हाल पे कितनी देगें इकट्ठी पकती हैं, और उन सब के लिए प्याज काटने बैठ जाए कोई बंदा तो सुबह से शाम तक प्याज ही कटता रहे, उसके लिए ये प्याज डाला जाता है। फ्राई प्याज बीमारियों का घर है, क्योंकि उसमें जो तेल इस्तेमाल करते हैं वो गंदा मंदा तेल इस्तेमाल करते हैं। ये ड्राई है, इसको पानी में डाल के दोबारा हरा किया जा सकता है, और आप वो प्याज जब डालते हैं तो उसका वही बिल्कुल सेम जायका होता है जैसा कि आपके गीले प्याज का होता है। तो आप वो काम करें, ये हर घर की ज़रूरत है। कौन सी खातून है जो पसंद करेगी कि मैं प्याज लूँ, छीलूँ। 3 रोज़ा ट्रेनिंग का ऐलान। अरन प्रोडक्शन, सोयाबीन मिल्क प्रोडक्शन और पोल्ट्री फीड फॉर्मुलेशन। 3 रोज़ा ट्रेनिंग वर्कशॉप बमकाम तफरीही मकाम मरी, रहाइश और खाना बाजिम्मा कंपनी। ईद अल अज़हा के फौरी बाद फीस सिर्फ 6000 और मज़े मुफ्त में। रजिस्ट्रेशन के लिए इन नंबरों पर राब्ता करें।